कि लोनलीनेस क्या होती है। अगर देखा जाए तो लोनलीनेस दो तरह की हो सकती है। तो उसमें ये पहली चीज़ ये है कि एक साइकोलॉजिकल अकेलापन होता है। जैसे आप बहुत सारे लोगों में रह रहे हो, आप अपनी फैमिली में रह रहे हो, यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड यहाँ आपके फ्रेंड्स हैं, तो यू फील अलोन। सो दिस इज़ लाइक कि यार आपको कोई इमोशनल लेवल पे आपके साथ वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। आप सराउंडेड तो बहुत सारे लोगों के अंदर हो, लेकिन आपकी इंडिविजुअलिटी को या आपके एक स्टेट ऑफ माइंड को या आपकी इमोशनल स्टेट को कोई समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज नंबर वन, साइकोलॉजिकल लोनलीनेस। नंबर टू कैन बी फिजिकल लोनलीनेस या सेक्लूडेडनेस। जैसे आजकल बढ़ रही है, सोशल मीडिया का दौर है, रिमोट वर्क ज़्यादा है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, तो वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड्स। ठीक है, हर बंदा अपने अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठ गया है, और ये चीज़ हर बंदे को थोड़ा अकेला कर रही है। या आप लिविंग इन एन अब्रॉड, आप जर्मनी रह रहे हो, यूएस रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, आप अकेले हो, यू आर इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो या आप हॉस्टल में रह रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो, फैमिली से दूर हो, यहाँ जहाँ पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नहीं है और आप वाकई ही अकेले हो। सो दो तरह की चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों को फाइंड करना है। जैसे रिसेंटली आई हैव बिन इनटू दिस के जो मेरे इर्द गिर्द का सर्कल था, जिस फेज ऑफ लाइफ से मैं गुजर रहा था, तो उससे कोई रिलेट नहीं कर पा रहा। तो आप जब उनको कोई भी चीज़ शेयर करते हो या आप अपनी कोई स्ट्रगल शेयर करना चाहते हो, तो दे कांट परसीव यू लाइक दैट वे। बनिस्बत ये कि जो बंदा वो कर रहा है और वो कर चुका है, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लोनलीनेस एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है कि हमें लाइक माइंडेड या इमोशनल जो रिजेंबलेंस वाले लोग हैं हमें वो मिले। ठीक है, तो वो हमें बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई हाउस वाइफ है तो उसको बेटर उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो कोई वर्किंग वुमेन आई डोंट थिंक कि वो फाइंड कर सके। जो वर्किंग वुमेन है उसका जो स्ट्रगल है वो कोई हाउस वाइफ नहीं कर सकती। इसी तरह लाइक कोई मेल है, कोई यूट्यूबर है, उसको क्रिएटर्स ही समझ सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर को बेटर अंडरस्टैंडिंग एक डॉक्टर की ही हो सकती है उसके बारे में कि यार उसके डेली स्ट्रगल्स क्या हैं, उसको डेली किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे अ डेथ एट द हॉस्पिटल कैन कॉज डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है डॉक्टर की। तो उसको वही इंसान समझेगा ना जो कभी ना कभी उससे गुजरा होगा। नो डाउट एक प्रोफेशनल भी समझ सकता है जो नहीं भी गुजरा उससे। अगर आपके अंदर एम्पैथी इतनी है तो आप समझ सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बट वो बंदा ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता है जो, यार हमारे पास लोग नहीं आते कि यार मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। वो फिर अगला बंदा जब हमें अपनी स्टोरी बताता है ना कि यार मैं ऐसे था और मैंने ना ऐसे 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 चीज़ें की थी और मैं इस चीज़ से निकल आया था, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं क्योंकि जर्नी ऑलमोस्ट सेम होती है। सो दिस इज साइकोलॉजिकल लोनलीनेस, यू कैन फील इट। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन में लगे हुए हो, प्रॉफ की तैयारी कर रहे हो या कोई भी फाइनल एग्जाम आप तैयार कर रहे हो, तो यू कैन फील अलोन इन सो मैनी पीपल। लाइक आप बहुत सारे लोगों के अंदर रह रहे होगे एंड यू आर फीलिंग अलोन इन दैट जोन। ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अकेला होना पड़ रहा है, आप ज़्यादातर स्टडी ज़्यादातर अकेले करते हो। कंबाइंड स्टडी इज़ ऑल्सो अ गुड वे, बट आप ज़्यादातर अकेले करते हो, तो यू कैन हैव दैट के यार यू फील अलोन। सो उसका हल ये है कि आपको देर आर टू और थ्री सोल्यूशंस। तो पहली बात ये है कि यू शुड मेक योर फ्रेंडशिप विद अल्लाह। ठीक है, ये कभी नहीं जाने वाली। ठीक है, ये हमेशा रहेगी। तो कोई भी बंदा चला जाए, कोई भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, दिस फ्रेंडशिप यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन। ठीक है, सो दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि स्टार्ट राइटिंग, जर्नलिंग करना शुरू करो, जिसमें आप खुद ही क्वेश्चन करो और खुद ही आंसर दो। आप ऐसे करोगे, आप अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। जस्ट स्टार्ट योर लाइक नोट्स और पेन एंड पेंसिल उठाओ एंड स्टार्ट डूइंग इट। तो यू विल फाइंड के मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर भी हमारा माइंड खुद ही दे रहा होता है हमें, बट हमें पता नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें ऐसे सोचना शुरू करो। ठीक है, एंड जो तीसरी चीज़ ये है कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। एक तो टॉकिंग टू अल्लाह एंड मेकिंग हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह कैन हेल्प यू इन दिस। सेकेंड, स्टार्ट जर्नलिंग।
Third, you talk to yourself. Like you go on a walk and you just start talking to yourself. Ask silly questions. Keep talking to yourself. It will feel weird few days, लेकिन आप used to हो जाओगे and it helps a lot. So the psychological loneliness is sorted, and now comes to the रियल और फिजिकल लोनलीनेस जिसमें आप बिल्कुल अकेले हो और आप वाकई ही कोई आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है, तो उसमें यू कैन हैव दिस के मैंने एक चीज़ जो की थी पर्सनली, दैट मेक योर बुक्स फ्रेंड। आपकी जो राइटर होता है वो सबसे बेहतरीन दोस्त होता है। पता कैसे? कभी कभी आपको फील हुआ होगा कि यार मैं ना अपने फ्रेंड से अपने सर्कल से थोड़ा मतलब रिलेट नहीं कर पाता, ये लोग थोड़े मतलब मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाता हूँ, ठीक है। कभी कभी इंसान को ना बड़ी प्रोडक्टिव फ्रेंडशिप्स चाहिए होती है या बड़ी हेल्दी फ्रेंडशिप्स चाहिए होती है जिससे आप अब आप 5 साल से फ्रेंड्स हो, ठीक है, या आप पेरेंट्स के साथ कब से रह रहे हो, तो आप डेली उनसे कुछ नया नहीं ले सकते क्योंकि रेपिटेटिव लाइफ है ना उनकी और आपकी और सबकी। तो अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट उसका बैकग्राउंड से जब आपसे बोलेगा तो यू कैन मोर रिलेट टू दैट। सो आई थिंक स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड उनको राइटर्स को अपने दोस्त समझो एंड दे आर टॉकिंग टू यू। यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद योर बुक्स। ऑडियो बुक्स भी ले सकते हो, सुन सकते हो। सो दिस इज अ गुड वे टू डील। इट्स स्टिल अ टेम्परेरी सोल्यूशन बट इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। सेकेंड, आपको फिजिकली यू हैव टू बी आउट देयर, ठीक है। आपको यू शुड मेक लाइक पहले आप ये चीज़ कर सकते हो, स्टार्ट ग्रीटिंग, सबको सलाम करना शुरू कर दो, ठीक है। यू विल मेक फ्रेंड्स, ठीक है। इन दिस गिव अ स्माइल। मेरी बहुत बुरी आदत थी कि आई नेवर यूज टू स्माइल इन पब्लिक। जैसे भी कभी किसी से बात हुई है एंड पीपल यूज टू गेट द आइडिया कि आई एम रूड, बट मैं दिल से रूड नहीं होता था। एक मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं होती थी, सो दे यूज टू गेट एन आइडिया कि आई एम रूड, ठीक है। सो यू शुड हैव दैट। थोड़ी देर फेक लगेगा बट यू कैन प्रैक्टिस इट। तो वो आई एम स्टिल डूइंग दैट और बंदा कर सकता है आहिस्ता आहिस्ता। तो यू हैव टू, आपको पहला कदम बढ़ाना है, तो फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता यू कैन हैव योर फ्रेंड सर्कल्स इन एनी वेयर, ठीक है। और फिजिकल रिलेशंस, फिजिकल फ्रेंडशिप्स चाहिए हैं हमें, इंटरेक्शन चाहिए है, चाहे पे बैठ के गप्पे हाँकने का अपना ही मजा है, ठीक है ना। तो यू नीड दैट, ठीक है। ये ह्यूमंस आर बिल्ट लाइक दिस। तो यू कैन हैव अ कनेक्शन। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हैव अ कनेक्शन विद अर्थ। मुझे नहीं पता इसके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे है, बट वी आर मेड ऑफ लाइक मट्टी एंड पानी एंड ऑल दैट। वॉक अलोन लाइक बेयर फुटेड, और नंगे पाँव आप ज़मीन पे चलो। हैव अ कनेक्शन विद अर्थ, ठीक है। तो दिस विल गिव यू समथिंग connected to your own self and connected to your like you are connected to yourself. These are the tips that has worked for me over the years. अगर आप कुछ भी इससे ऐड करना चाहो और कुछ भी आपके लिए वर्क किया हो, so you can comment down and you can subscribe the channel for more useful content, and you can also share what type of content you want to, and I'll love to talk about that. Stay tuned. Allah Hafiz.